नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं ब्रह्मांड के लगातार बदलते रहने के एक बहुत ही प्राचीन मॉडल को। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सृष्टि के पूरे आधार को 3 जबरदस्त ऊर्जाओं में दिखता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या इस ब्रह्मांड का कोई डिजाइन है, कोई पैटर्न? सनातन दर्शन इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में देता है, जो 3 बुनियादी कामों पर टिका है। यानी एक ऐसी ताकत जो हर चीज की शुरुआत करती है, एक दिव्य सोच जो हर चीज को शून्य से अस्तित्व में लाती है, फिर एक ऐसी ताकत जो बैलेंस बनाए रखती है, जो व्यवस्था और धर्म को संभाले रखती है ताकि ये ब्रह्मांड अफरा तफरी में न डूब जाए, और आखिर में एक ऐसी ताकत जो पुराने ढांचों को तोड़ती है ताकि कुछ नया बन सके। सृष्टिकर्ता, संरक्षक और परिवर्तक। तो ये 3 काम मिलकर बनाते हैं त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन 3 दिव्य स्वरूपों से मिलते हैं जो इन यूनिवर्सल रोल्स को निभाते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा, सृष्टि के महान आर्किटेक्ट। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने ध्यान और तपस्या से सृष्टि बनाने का ज्ञान हासिल किया और फिर सब कुछ रच दिया। देवता, इंसान, जानवर और ये पूरी प्रकृति। और ये मत सोचिए कि ब्रह्मा की ये एनर्जी बस बीते हुए कल की बात है। नहीं, ये आज भी उतनी ही जिंदा है। जब भी कोई नया काम शुरू होता है, कोई नया आइडिया जन्म लेता है, तो असल में वो ब्रह्मा तत्व की ही ऊर्जा होती है जो काम कर रही होती है। अब देखिए, किसी चीज को बना देना ही तो काफी नहीं होता है ना, उसे संभाल कर रखना भी तो पड़ता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है भगवान विष्णु की। वो इस यूनिवर्स के ऑपरेटर हैं, जो ये पक्का करते हैं कि बैलेंस बना रहे। जब जब अधर्म बढ़ता है, विष्णु धर्म को बचाने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। उनकी ये एनर्जी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस होती है। जब कोई परिवार को पालता है या समाज में संतुलन बनाए रखता है, तो असल में ये विष्णु तत्व की ही तो ऊर्जा है। और आखिर में इस साइकिल को पूरा करने के लिए आते हैं शिव। अब देखिए, उन्हें अक्सर संहारक या द डिस्ट्रॉयर कह दिया जाता है, पर ये शब्द ना उनके काम के साथ पूरा न्याय नहीं करता। उनका काम विनाश नहीं, बल्कि जरूरी बदलाव लाना है। वो पुरानी और बेकार चीजों को हटाते हैं ताकि कुछ नया और बेहतर जन्म ले सके। शिव का तो नाम ही कल्याणकारी है। उनका तांडव नृत्य नेगेटिविटी को खत्म करता है। ये प्रकृति के उस नियम को दिखाता है कि जैसे एक बीज को पौधा बनने के लिए पहले मिट्टी में गलना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है, ठीक वैसे ही किसी भी नई शुरुआत के लिए अंत जरूरी है। तो ठीक है, अब हम इन 3 ताकतों को समझ चुके हैं, पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये 3 अलग अलग भगवान हैं जो आपस में मुकाबला कर रहे हैं? वेल, फिलॉसफी कुछ और ही कहती है। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। त्रिमूर्ति का मतलब 3 अलग अलग भगवान नहीं, बल्कि एक ही परम सच, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसी के 3 अलग अलग चेहरे हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी का उदाहरण। सोचिए, पानी बर्फ बन सकता है जो ठोस है, पानी तरल रह सकता है, या फिर भाप बनकर उड़ सकता है, लेकिन है तो वो आखिर में H2O ही है ना, बस रूप अलग हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्म एक है, पर वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 3 अलग अलग रूपों में काम करता है। और इसी फिलॉसफी का सार छिपा है इस प्राचीन संस्कृत श्लोक में। इसका मतलब है, सच एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इस एकता की बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा है, जो दिखाती है कि इन तीनों का सोर्स एक ही है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि आखिर दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है। और तभी ठीक उनके सामने अचानक एक बहुत बड़ा, एक अनंत प्रकाश का स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट प्रकट हो गया, जिसका ना कोई ओर था ना कोई छोर। दोनों ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। ब्रह्मा ने उसका सिरा खोजने के लिए ऊपर उड़ना शुरू किया और विष्णु ने उसका आधार खोजने के लिए नीचे जाना शुरू किया। वो युगों युगों तक चलते रहे, पर वो प्रकाश का स्तंभ जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो असीम था। न तो ब्रह्मा को उसका टॉप मिला और ना ही विष्णु को उसका बेस। दोनों ही अपनी कोशिश में नाकाम रहे।
जब वे दोनों हार कर लौटे तो उस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ही ये राज खोला, मैं ही वो अनंत स्रोत हूँ जिससे तुम दोनों पैदा हुए हो। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। उस दिन ये साबित हो गया कि वे तीनों एक ही परम शक्ति के रूप हैं। अब ये सब सुनने में बहुत बड़ा, बहुत कॉस्मिक और फिलोसॉफिकल लग सकता है ना? पर इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि ये चक्र हर पल हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ चल रहा है। अरे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने एक दिन के बारे में ही सोचिए। सुबह एक नई शुरुआत, ये ब्रह्मा की क्रिएशन वाली एनर्जी है। दिन भर हम काम करते हैं, चीजों को संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बनाए रखते हैं, ये विष्णु की मेंटेनेंस वाली एनर्जी है। और फिर रात, दिन खत्म होता है, हम आराम करते हैं, ये शिव की ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जो हमें अगले दिन के लिए फिर से तैयार करती है। तो त्रिमूर्ति से हम अपनी जिंदगी के लिए 3 बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। ब्रह्मा की तरह क्रिएटिव बने, कुछ नया रचें। विष्णु की तरह जिम्मेदार बने, जो बनाया है उसे सहेजें। और शिव की तरह बदलाव को अपनाएं, उससे डरे नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ने का एक मौका समझें। यही तो ब्रह्मांड का नियम है, बनना, बने रहना और बदल जाना। और जब ये समझ आ जाता है तो अंत का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हर अंत असल में किसी नई शुरुआत का ही तो दरवाजा है। तो फिर सवाल बस ये रह जाता है कि वो कौन सा बदलाव है जो बस अपनाए जाने का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और